वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्क्वाड का। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो कई सालों से टीम के साथ चल रहे थे, कुछ सालों में उन्होंने मुख्तलिफ सीरीज़ खेली, जिनमें इमाम उल हक शामिल हैं, हसन अली शामिल हैं, नोमान अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। इनको ड्रॉप कर दिया गया है। कुछ नए लड़कों को मौके दिए गए हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमर फारूक कोलसन मौजूद हैं। उमर, आप समझते हैं कि इमाम को ड्रॉप करना, जैसे आपने खुद भी बता दिया कि वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साइम अयूब जिनको अभी हालिया T20 में भी मौका दिया गया, उससे पहले भी और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज खिलाई गई, लेकिन वो भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको इसके बावजूद शामिल कर लिया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि एक या दो इनिंग में क्या किया सैम अयूब ने। यू हैव एन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके ऊपर, आपने उसका टैलेंट देखा है, आपने उसका पोटेंशियल देखा है, आपने उसका एटीट्यूड देखा है। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐड इन होते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। सिर्फ नंबर्स की गेम आजकल जो हम बात करते हैं ना, नंबर्स की गेम, आप जब कोई लड़का आपस में जब उनका कंपटीशन हो रहा हो तो वहां पे नंबर्स गेम में आप मार्जिन डाल सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत चीजें आजकल मैटर करती हैं। आपने शायद वकार यूनुस को 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सुना होगा जी जी कि हम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। तो आई थिंक आपका एटीट्यूड, हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का ये रहा है कि हम अपने होम सीरीज में, आपने देखा होगा अपने पिछले 2 सालों में जितने मैचेस खेले हैं दुनिया में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, आप इंडिया चले जाए, होम टीम्स, इवन बांग्लादेश आप चले जाए, बांग्लादेश अपने होम गेम्स नहीं हारती, कोई टीम अपने घर पे गेम नहीं हारती। हम अनफॉर्चुनेटली अपने घर पे गेम हारे हैं। उसकी वजह ये है, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं हो रहे होते, एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। ये एक काफी लंबी डिबेट होती रही है। अगर आप फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को, कि लड़कों को सेल्फलेस होना पड़ेगा, लोगों को सेल्फिश वाला मोड से बाहर आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम सेल्फिश है या एक्सट्राजेंट सेल्फिश होकर खेलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको सेल्फिश नहीं होना, आपको सेल्फलेस होना है। आप 50 बॉलों पे अगर आप 100 करें, ये जरूरी नहीं कि आपको जो है वो आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना होता है। उमर, ये सेल्फिश वाली जो बात होती है, ये सेल्फिश कल्चर प्रमोट किसने किया, कब हुआ ये पाकिस्तान टीम में? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट पिछले काफी अरसे से, जब आपके हालात, जब आप हार रहे होते हैं तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ जाती है कि यार एटलीस्ट मैं रेलेवेंट रहने के लिए, कैप्टन समेत या कैप्टन के अलावा। देखिए, किसी को सिंगल आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली एक कल्चर, जब आप डिफेंसिव होते हैं, जब आप हार रहे होते हैं तो आप इनसिक्योर फील करते हैं इंटरनली, और हर लड़के को लगता है कि यार मुझे रेलिवेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, बैटर को रन्स करने हैं, बॉलर्स को आउट करने हैं। वो ये नहीं सोचता कि क्या ये टीम को हेल्प कर रहे हैं रन्स के नहीं कर रहे। तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि हम वो रन्स कर ले ताकि हम अगले मैच के लिए हम सिक्योर हो जाएं। तो ये एक एटीट्यूड था, ये एक सोच थी, ये एक माइंडसेट था जो काफी अरसे से ये पनप रहा था सिस्टम के अंदर, जो कि इसको कहीं ना कहीं आपको क्वैश करना था, जो कि नहीं हो पा रहा था। आई थिंक नहीं हो पा रहा था। लेकिन उमर, अब सवाल यह है कि वकार यूनुस आए हैं, इस तरह से ही है जैसे वजीर आजम ने अपने साथ नायब वजीर आजम इसहाक डार को रखा है, इसी तरह से ऐसे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी ने वकार यूनुस साहब को बतौर नायब चेयरमैन पीसीबी के तौर पर ही सामने लेकर आए हैं। बहुत सारे इख्तियारात हैं उनके पास, बहुत पावरफुल शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि वो जब भी आते हैं, बार बार आते रहे, सेटअप का हिस्सा बनते हैं, मुख्तसर वक्त के लिए ही रह पाते हैं, मसाइल हो जाते हैं प्लेयर्स के साथ। और सवाल मेरा ये है कि क्या ये तमाम जो सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश है, जो बहरान है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को इस बहरान से निकाल पाएंगे? देखिए, आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें वकार यूनुस से लगा ली हैं। देखिए, वकार का रोल ये नहीं है कि वो आपकी उम्मीदें जो है उसको, देखिए आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक कोचिंग स्टाफ एग्जिस्ट करता है जिसमें गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट को देखते हैं और जेसन गिलेस्पी टेस्ट या रेड बॉल क्रिकेट को आप समझ लें, उसको फॉलो अप करते हैं। तो इवेंचुअली जो रिजल्ट्स हैं वो इन कोचेस ने आपको निकाल के देने हैं। वकार यूनुस का काम है कि इन लोगों को अपनी लाइन पे रखना, डायरेक्शन पे रखना, वकार को हर चीज में घसीट के लाना कि जो वकार ये करेगा, वकार मसीहा बनेगा। देखिए, वकार को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर दैट रीजन कि इन्होंने पास में आगे कोचिंग में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं एक मेजर चंक के 10 सालों में, अगर वकार नहीं है तो बाकी कोचेस ने क्या कर लिया था। उसने भी अभी पिछले 2-3 सालों से जो पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है, इन कोचेस ने क्या कर लिया था। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम का जो मेन जड़ है वो आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका जो क्रिकेट बोर्ड है, वहां पे काफी चेंजेस हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपकी टीम पे पड़ रहा होता है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन आज है, कौन कल है, कौन परसों कौन नहीं है। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस का जो ताल्लुक होता है वो आपके बोर्ड कितना कंसिस्टेंट है उसके साथ भी काफी हद तक जुड़ा होता है। क्योंकि अगर प्लेयर सिक्योर नहीं है,
तो वो भी अपनी अपनी करेगा। जैसे मैंने आपको आपने सेल्फिश की बात की है, जब जब आपको ये नहीं पता, आपके साल में 2-2 3-3 कोच चेंज होते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो परफॉर्मेंस उस तरह आती नहीं है। वकार का रोल इस बार कोचिंग में नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ना ही सिलेक्शन में है। वकार का काम इन चीजों को ओवरसी करना है कि एटलीस्ट जो सिस्टम, देखिए काफी अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक परमानेंट सेटअप आया। उससे पहले आपने देखा होगा जकाश 1 साल रह के गया, 1.25 साल रह के गया, नजम सेठी साहब थे, रमीज राजा साहब 1 साल के लिए आए और वो भी चले गए। तो ये पिछले 3 टेन्योर ऐसे थे जिसमें चीजें काफी ऊपर नीचे होती रही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं कि ये पहला टेन्योर है एहसान मानी के टाइम के बाद जो कि हमें लग रहा है कि थोड़ा लंबा चलेगा, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जब किसी सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है, जब आपकी कोचेस को स्टेबिलिटी मिलती है, जब कोचेस इन एंड आउट हो रहे होते हैं, तो आपको प्लेयर्स को भी पता नहीं होता कि हमें किस तरफ देखना है, कहाँ से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस निकालनी है। तो आई थिंक वकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये कहिए कि सारा कुछ वकार यूनुस जो है वो करेंगे, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, दादा उन पे लेकिन उमर आप बात ठीक करें, लेकिन एक तासुर जरूर मिलता है जब चेयरमैन पीसीबी साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस तरह से, तो फिर ऐसे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी खुद तो आने वाले वक्त में किसी ऐसी सूरत हाल में जहां पे कोई परफॉर्मेंसेज ऐसी आई वो खुद तो बच जाएंगे, लेकिन फिर सारा मामला आगे चलकर वकार भाई पर आएगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी जो उन्होंने बात की है नए फॉर्मेट की, चैंपियंस कप मुतारिफ करवा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन तमाम जो 5 टीमें बनेगी उन पर कोई साबिक प्लेयर्स होंगे, वो अटैच किए जाएंगे, साथ में सुपरवाइज करेंगे उनको। तो कौन कौन से प्लेयर्स वापस आ रहे हैं इस सेटअप में? देखिए अभी ऑन पेपर तो कोई नाम सामने नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन हम बल्कि स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे क्रिकेट में 90s के प्लेयर हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल प्लेयर हैं, लाइक पीपल लाइक मिसबा की बात करें, मुश्ताक अहमद की बात करें, ये लोग सैर फहरिस्त हैं, इनके नाम जो है वो कॉरिडोर्स में काफी चल रहे हैं कि ये लोग जो है वो इनको टीम दी जाएगी। देखिए बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके आने से चीजें एकदम बेहतर होंगी। जब कोई सिस्टम में एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसको टाइम दिया जाता है। आप ये हरगिज उम्मीद ना कीजिएगा या कोई फैन या कोई प्लेयर या कोई सिस्टम में जो फॉर्मर प्लेयर जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या गेम को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप ये कभी ना सोचिएगा कि इस नए फॉर्मेट डोमेस्टिक का जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है 1 साल में या 2 साल में इसका कोई फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, उसको एक सर्टेन टाइम देना पड़ता है। फ्लॉज होते हैं, हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं, उनको आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है, उनको बेहतर करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे जब सिस्टम आते हैं जैसे चैंपियंस कप, इसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं कि आप नॉर्मली दुनिया में हर कंट्री जो है वो 4 से 5 महीने का उसका डोमेस्टिक सीजन होता है और हमने इसको एक्सटेंड करते हुए 11 महीने का कर दिया, जो कि बड़ी समझने से काफी लोग इतना लंबा टेन्योर करने की क्या जरूरत है, बिकॉज ऐसे होता नहीं है। अगर फंडामेंटली हम देखें किसी डोमेस्टिक के फॉर्मेट को देखें, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसका तरीकेकार होता है, उस तरीके का क्या होता है, उसको आई थिंक इसको इग्नोर किया गया है। बट अगेन बात अदाद-ओ-शुमार सामने रखते हैं पूरी कमेटी के और उसके बाद ही फैसला होता है। को टारगेट करना मुनासिब नहीं। उमर फारूक कोलसन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने ओलंपिक्स पर बात की, पाकिस्तान क्रिकेट के 17 रुकनी स्क्वाड पर बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।